चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। आज हम लोग जो आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या जो क्लास स्टार्ट करने वाली है वो आपकी चलेगी 15 दिन तक। 15 दिन यानी कि हम लोग आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, सिलेक्शन वाली सीरीज, जिसमें 15 दिन हम लोग 15 चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं। 15 चैप्टर में आपके सारे लगभग वो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जो हर एक एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। आप चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में, जैसे आज जो पहला चैप्टर है वो है आपका परसेंटेज, ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे आज के शानदार सेशन की। ठीक है। आज जो पहला चैप्टर है वो है आपका परसेंटेज, जो आपकी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से शानदार तरीके से सीखेंगे। परसेंटेज क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करूं परसेंटेज, आपको बहुत अच्छे से पता है परसेंटेज क्या होता है। आपने देखा होगा बचपन में परसेंटेज बनते थे, है ना। जैसे मान लो इधर आपकी एक लड़की जो है वो रो रही है एग्जाम के जस्ट बाद। ठीक है। रो रही, क्यों रो रही? पता भाई, इसकी सहेली ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही नीतू, क्यों रो रही? नितिन कहा कि इस बार ना सर ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। क्या हुआ कि पूरा स्कूल ही बेकार है। क्या हुआ कि इस स्कूल को आग लग जानी चाहिए। कि क्या हुआ कि मेरे सिर्फ 93% बने हैं। ऐसा करके ये रो रही है क्योंकि इसके कितने बने, केवल 93। इधर से जो ये रोई रही थी और इधर से लड़के आ रहे थे और साथ में ढोल वाले भी थे उनके। कौन थे? ढोल वाले। ढोल बज रहा जोरदार, लड़के नाच रहे आगे। फिर इसने पूछा क्यों, ये लड़के क्यों नाच रहे? फिर इसमें एक लड़का था जो नाच इसलिए रहा था और ढोल इसलिए मंगवाए थे क्योंकि इसके बन गए थे 33%। कितने बन गए थे? 33, क्योंकि ये पास हो गया था, है ना। पिछले 5 साल की लगातार मेहनत के बाद 10वीं पास हुआ था ये, इसलिए ढोल वोल बज रहे थे। तो परसेंटेज का ऐसा ही मामला है। परसेंटेज का सीधा अर्थ ये होता है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपके 100 में से कितने आप, परसेंटेज का मतलब परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 100 पे कितना। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 100 में, जैसे मान लो आपके बनते हैं 80%, जैसे आपके बनते हैं 80%, वो बनते हैं कितने पे? 100 पे। मतलब आप किसी भी संख्या को परसेंट में बदलकर 80% बता रहे हो। मैं कहूं अगर मान लो कि आपके 200 मार्क्स का पेपर था, यानी कि 200 नंबर का पेपर था, आपके 80% बने, मतलब आपके नंबर कितने आए होंगे? तो आप इस 200 का 80% निकालोगे। उसी प्रकार से ये चैप्टर है, इसमें आपके बहुत सारे टाइप बनते हैं। वो सारे टाइप मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लिख भी रखा है यहाँ पर। इस अध्याय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हमें विभिन्न टाइप में इसको बांट सकते हैं। जो साधारण प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला टाइप है इसका, वो होता है गणना, यानी कि कैलकुलेशन वाले, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जैसे 200 का 80% कितना होता है। हालांकि इतना इजी नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है, मान लीजिए आपको पूछा जाएगा इस तरीके से कि 8000 का 62.5% कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर और भी बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें अलग अलग टाइप के परसेंटेज आपको दिए रहेंगे। हम लोग अभी जो सीखेंगे वो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। आप विद इन सेकंड इसको कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन वाले पोर्शन में। अभी आपको इतने अच्छे से मैं सिखा दूंगा। दूसरा टाइप इसका बनता है प्रतिशत कमी या वृद्धि, यानी कि कमी या वृद्धि में तुलना होती है। जैसे ए क्या है, बी क्या है, ऐसे ये फिक्स क्वेश्चन है जो बनते ही बनते हैं। और इसमें आपको कंपैरिजन वाले में मैं आपको 6 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बताऊंगा। 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओनली जो कंपैरिजन होता है ना, कि ए क्या है, बी क्या है से इतनी अधिक है तो बी क्या है ए से कितनी कम है, या ए क्या है बी क्या है का इतना परसेंट है तो बी क्या है ए क्या है, ऐसा। तो इस तरीके से 2-3 लोगों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। आपके भी होता होगा आपके घर में। जैसे मान लो आपके नंबर आए, फिर आपके पिताजी किसी न किसी रिश्तेदार का जो बेटा होगा या बेटी होगी, उसकी अभी नौकरी लग गई होगी, उसका नाम आप अच्छे से जानते हो, उस बेईमान की शक्ल आपको खटकती होगी, है ना? जिसकी नौकरी लग गई है, तो उससे कंपेयर होता है ना, कि उनका लड़का देखो, है ना, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाता था, है ना, उनकी लड़की देख लो, है ना, ये वहां पढ़ रही है, ये कर रही है ना। अपनी औलाद हर हर माँ बाप को निकम्मे लगती है जब तक कुछ आप करके नहीं दिखा दो, है ना। ठीक है, तो वो वाली स्थिति है। फिर उसके बाद तीसरा टाइप आता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी कि जैसे कि गोले की त्रिज्या में मान लो 33% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि शंकु के, है ना, त्रिज्या में। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित होते हैं। ये तीसरा टाइप इसमें होता है। फिर चौथा
चौथा टाइप होता है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, है ना, कि कितनी आय में से कितना व्यय, कितनी बचत हुई, ये आपके इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बनते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। जनसंख्या पर आपने देखो किसी गांव की जनसंख्या मान लो 10,000 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर 10% की वृद्धि दर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने आपके चैप्टर को हमने क्या किया है, आपके चैप्टर को इस तरीके से डिवाइड किया है, मतलब सारे टाइप इसमें हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका कौन सा, साधारण प्रश्न, यानी कि गणना वाले प्रश्न जिनमें कैलकुलेशन होती है। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताता हूं, कैसे कैलकुलेशन आपकी इजी होगी, कैसे आप चीजों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके टोटल परसेंटेज, यानी कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, वो हम करते हैं 100 पर। किस पे कैलकुलेट करते हैं, 100 पर। 100% आपका पूरी वैल्यू होती है। जैसे आप मान लीजिए दो भाई हैं, आप बड़े हैं, आपसे एक और छोटा भाई है। ठीक है, आप दुकान पर गए, है ना, आप कुछ लाते थे बचपन में, मान लो एक चॉकलेट ही है। ठीक है, तो ये चॉकलेट जैसे ही लेकर के आए, आपके पिताजी ने कहा या आपकी मम्मी ने कहा एक काम करो 50-50 कर लो दोनों। क्या बोला, 50-50 कर लो, मतलब 50% आप रख लो और 50% छोटे भाई को दे दो। आप भी ठहरे महा ईमानदार, आपने भी इस चॉकलेट का 50% हिस्सा करके 50% हिस्सा अपने पास रख लिया, और ये जो बाकी का 50% था, ये वाला आपके छोटे भाई को दे दिया। और छोटा भाई बेचारा बहुत छोटा है, तो उसने ये देखा, ये भी खा लिया बेचारे ने। बाकी ये जो कर्म है ये आपका लिखा गया है ना, इसका हिसाब हो रहा है अभी, समझ रहे हो आप। ठीक है तो ये होता है परसेंटेज, यानी कि 50% का मतलब होता है आधा हिस्सा। 50% का क्या मतलब होता है, आधा हिस्सा। अब या तो जैसे मैं कह दूं कि आपको बोला जाए कि भैया 500 का 50% कितना होगा, तो 50% का सीधा अर्थ होता है दोस्तों कितना, आधा, 1/2। तो आप 500 का आधा डायरेक्ट लिख सकते हो कि भैया 250 होता है। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 50% निकालने का मतलब होता है आधा होता है। अब जैसे 50% का भी आधा आपने देखा होगा 25% होता है। 25% जो है वो 50 का भी आता होता है। जैसे 100 का आधा 50 हुआ, 50 का आधा 25 हुआ। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि 500 का 25% कितना होता है, तो आपको आधे का आधा कर देना है। जैसे 500 का आधा 250, 250 का आधा कितना होता है 125। तो आपको जब आपके 500 का 25% निकालने को कहे, तो आप 25% यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहां पर हम लोग सीखेंगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ परसेंट होते हैं और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या होता है, परसेंटेज होते हैं और परसेंटेज की क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बला है भैया, फ्रैक्शन वैल्यू हमको हेल्प करती है क्वेश्चन को इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए। क्या मतलब कि भैया जैसे 50% जो होता है, जैसे 1/2 मैंने बोला कि भैया अगर आधा हम कहें तो वो एक तरीके से कितना होता है दोस्तों, 50% होता है, 50% होता है। क्लियर। अब जैसे आपने कहा कि भैया 100 था, उस 100 के दो हिस्से किए, ये 100 पूरा था, दो हिस्से किए तो 50-50 के दो हिस्से हो गए, सीधा सा गणित है ना। अगर मैं कहूं 1/3 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वो होती है 33 सही, 33 सही 1/3% की। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही। मान लो 1/3 क्यों, इससे क्या फायदा होगा। जैसे मैं कहूं आपसे, मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि भैया 7,200 का 33 सही 1/3% कितना होता है। तो आपको वहां पर 33 से 1/3 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 33 सही 1/3 मतलब आपका केवल कितना, 1/3। तो आप 7200 का कितना निकाल देंगे दोस्तों, केवल 1/3। मतलब एक तरीके से 7200 में कितने का भाग लगा देंगे, 3 का। 3 से करोगे तो आपका 2400 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को कि किस तरीके से करना है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है ना दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन इजी वे में बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब आपको यहां पर ये चीजें इजी लग रही होगी, लेकिन हम लोग आगे जब आपके फ्रैक्शन वैल्यू में थोड़े और आगे चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, मैंने आपसे कहा कि भैया
आपसे पूछ लिया कि 5,600 का 16 सही 2/3% कितना। तो मान लीजिए आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आपके लिए आसान है। मान लो आपको पता नहीं है कि 16 सही 2/3 कितना होता है, तो वहां पर आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, वहां पर आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो वो हमको कम करने के लिए ये फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे आप लोग ये सोल्व करिएगा, मैं इधर लिखता हूं 1/4 बराबर कितना होता है 25%। ठीक है, तो आप 25% जब भी आता है आप 1/4 का इस्तेमाल करेंगे। 1/5 का मतलब होता है 100 के 5 हिस्से, मतलब आपका 20%। और 1/6 जो भी लिखा गया है यहां पर वो होता है 16 सही 2/3%। तो यहां पर जब भी 16 सही 2/3% आए तो 1/6 से आप लोग सोल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 16 सही 2/3 की जगह आप 1/6 लिख दोगे। 6 से करोगे 6 नम 54, सॉरी 5,400 इसको लेना था, कितना लेना था ताकि ठीक से कट जाए। हालांकि इस 600 से भी करोगे तो कट तो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 से करोगे 6 से करोगे 6 नम 54, 2 बचा 6 18, 2 बचा 6 18, 933.33 इसका आंसर हो जाएगा। या अगर 5400 से करोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, हालांकि मेरे को 5400 लिखना था, कोई बात नहीं, तो आपका आंसर 900 बनता। समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मदद करेगी क्वेश्चन को इजी वे में, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू से इजी वे में आप लोग कट कर पाएंगे और इजी वे में आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे आपका लिखूं, जैसे मान लो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर आपके अगला लिखा कि 1/7 जो है वो कितना होता है। 1/7 आपको पता है क्या? तो यहां पर मैं बता देता हूं 14.28%। तो जब भी 14.28% आए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि 14,700 रुपए का या 14,700 का 14.28% कितना है, तो आप निकाल लेंगे क्या? तो आपके लिए बहुत इजी अब हो जाता है कि भैया 14.28% की तो वैल्यू हमको आती है कि भैया कितनी है, कि भैया 1/7 है। हम इजी वे में कर लेंगे, 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 2100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बोलो क्लियर मामला यहां तक? तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यू अभी फटाफट से लिख देता हूं। हम लोग इसके आगे क्वेश्चन अभी आएंगे वो सारे सोल्व करेंगे। आप लोग एक बार फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करिएगा, उतार लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे 1/7 के बाद 1/8 आप लोग याद रखिएगा 12.5%, यानी कि 12.5% की जब बात की जाए तो आप यहां पर कितना लिख देंगे, 12.5%। ठीक है, तो यहां 1/9 जो होता है वो होता है 11.11%। फिर 1/10 जो होता है वो होता है आपका 10%, इजी। 1/11 जो होता है वो आपका 9.09% होता है। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, क्वेश्चन में हम बाद में कर लेंगे, है ना, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो 9.09% जहां आएगा आप क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/11 लिख देंगे, बहुत इजी। 1/12 जो होता है वो 8.33% होता है। 1/13 जो होता है वो 7.69% होता है। ठीक है, 1/14 जो होता है वो आपका 7.14% होता है, इस तरीके से, है ना। 1/15 जो होता है 6.67% होता है। इस तरीके से आपके जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको मदद करती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ये जो पीडीएफ है जो हम पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिन भी दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए सबके लिए ये पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो भी हो सकते हैं, 9893800651। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। और ये जो डेली की पीडीएफ है जो सबके लिए फ्री है, ये अभी 15 दिन तक 15 चैप्टर चलेंगे और आपको इन 15 चैप्टर की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और ये जो क्लास डेली होगी 8 बजे, इस क्लास की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर आपको ये क्लास नहीं मिलती है, अगर आपको ये 15 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहां पर आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रखते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दिया, यहां पर मान लीजिए आपसे इस तरीके से पूछा कि भैया आप मुझे बता दो 1080 का
12 सही 1/2% कितना होगा? तो जितने दोस्तों को फ्रैक्शन वैल्यू अभी समझ में आई है वो फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। मैंने यहां पर क्या कहा कि भैया हाँ कर लेंगे क्या, इसका आंसर आ जाएगा क्या? चाहे कितना भी आंसर आ रहा हो, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आप 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/8। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर मान लो खुदा ना खास्ता ऐसी दिक्कत हो गई कि हमको वहां पर याद ही नहीं रहा कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 थी, तो फिर क्या करेंगे? तो उसका भी इलाज है अपने पास, सब इलाज है अपने पास, टेंशन नहीं लेना। इलाज ये है कि मान लीजिए आपको याद नहीं रहा कि 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप 100 में 12 का भाग लगा सकते हो क्या? सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल लगा देंगे। 12 का भाग कितनी बार जा रहा है? आप कहोगे सर 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108, 108 तो ज्यादा हो रहा है, 12×8 = 96 यानी कि 12×8 = 96। तो सर 8 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मैंने कहा जब 8 बार पूरा पूरा जा रहा है मतलब इसकी वैल्यू 1/8 है। तो यहां पर आप लिख देंगे भाई साहब 1/8, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 से कितनी बार, 8 तिया 24, फिर 4 बचा, 8 5 40, तो 135 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर आपसे पूछ लिया कि भैया आप मुझे यहां पर बता दो कि 14,400 का 16 सही 2/3% कितना होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो कोशिश करके आंसर लाइएगा, ठीक है? चलिए, और इसी समय आपकी पेड क्लास भी होती है, ठीक है, 8 बजे जो पेड क्लास चल रही होगी, ठीक है, जिन दोस्तों ने ज्वाइन कर रखा है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग करिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा है कि भैया 16 सही 2/3, सर हम भूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा कि भैया आप 100 में भाग लगा दो, कितने का? 16 का। कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 16 पंजे 80, 16 छंग 96, फिर 16 के बाद 112 आ रहा है, तो 16 का 6 बार जा रहा है। सर कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो आप इसकी जगह 1/6 लिख दोगे, 6 से काट भी लोगे भैया, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 चौक 24। तो आपका आंसर आ रहा है कि भैया कितना है ये 2400, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बोलो आया मजा जिंदगी का? तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, आप लोग करिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? कहाँ चले गए? ये रहे, ठीक है? तो आप सभी दोस्त अब कोशिश करिएगा पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 7,200 का 12.5%, फिर 10,800 का 8.33% बराबर कितना हो जाएगा? आप सोल्व करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आपका आ रहा है कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू, कि सर हमको 8.33 की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं रही सर, अब क्या करें? तो मैंने कहा भैया 8 का भाग आप लगा सकते हो क्या 100 में? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कितनी बार जा रहा है? तो आपने कहा भैया 100 में 8 का भाग लगाना है। तो किया आपने 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 12 बार जा रहा है लगभग। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/12 है। तो आप ये चीजें बड़ी आसानी से बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने किया, मान लो आपने सोल्व किया कि भैया 12.5% मतलब 1/8, तो 8 नम 72 मतलब 90, 900 आ जाएगा। प्लस फिर आपने 12 से भाग लगाया, 12 नमे 108 यानी कि फिर 900 आ जाएगा, और 900 और 900 आपका आंसर आ जाएगा 1800, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। बस आपको क्या याद रखना है दोस्तों? आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, और याद नहीं रख पाओ तो आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे आपको कुछ याद ना रहे तो आप इजी वे में उसमें 100 का भाग लगा करके आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? सोल्व करिएगा, क्या आंसर आ रहा है।
लिखा हुआ है 3600 का 16.67%। ये आपका 16 सही 2/3 ही है दोस्तों। कितना है? 16 सही 2/3 है। ठीक है, ध्यान रखना। अब फिर लिखा है 3600 का 8.33%। 8.33 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/12। अभी याद किया हमने, अभी सीखा है। ठीक है, तो सोल्व कर दो जरा भैया फटाफट से। आंसर आ गया होगा वैसे भी, है ना। देखो मैंने यहां पर किया कि 16 से 1/6 होता है, तो 6 1/6 से काटा, 6 6 36, मतलब 600 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, अब की बार क्या है? माइनस है। फिर यहाँ 8.33 मतलब आपने माइनस किया आपका 1/8.33 का मतलब 1/12, तो 12 से किया 12×36 यानी कि 300, तो 600 में से 300 माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 300, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? बहुत आसानी से समझ में आया और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इसको विद इन सेकंड सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से याद है। क्लियर है? ठीक है, अब देखना लिखा हुआ क्या है दोस्तों। लिखा है कि भाई साहब 400 का 25%, 1100 का 9.09%, 800 का 12.5% और 700 का 14.28% बराबर कितना होता है, और सबको क्या करना है? प्लस करना है साथियों। तो बड़ा इजी है, आप ध्यान दीजिएगा कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो कितनी थी? 1/4 थी। कितनी थी? ये 50 का भी आधा था, आधे का आधा मतलब 1/4। तो 400 का 1/4 आप निकाल सकते हैं, आपने निकाल लिया होगा। 1/4 मतलब 4 से काटा तो ये आ गया, यहां से आ गया 100। तो सबसे पहले हमको मिला 100 प्लस, तो यहां प्लस। फिर 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू वो थी आपकी 1/11। कितनी थी दोस्तों? 1/11 थी। तो आपने किया 11 एकम 11, तो आपका यहां से भी आ गया 100 प्लस। फिर 800 का 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, तो आपने किया 8 एकम 8 यानी कि यहां से भी आ गया 100। और जो आखिरी है यहां से भी 14.28% मतलब 1/7, यहां से भी आ गया 100। तो 100 आपका 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर 400। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, इसलिए मैं आपके ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं लाया हूं, आपके 2-5 क्वेश्चन ही हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप में आप मूव करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग नजर डालिएगा और इसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 36 का 125%, 10,800 का 8.33%। 125% क्या होता है? आप देखो 100% अपने आप में पूरा एक है, क्योंकि 100% मतलब 1/1 मतलब आपका एक होता है, और 25% की बात करूं तो वो होता है 1/4, है ना। तो एक सही 1/4 मतलब आपका 125% का मतलब होता है 5/4। ध्यान रखना 125% क्या होता है? 5/4। और आपको मान लो दिक्कत हो रही है ये पता करने में, तो आप 125 का परसेंट हटा करके बटे 100 भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो, परसेंट हटाओ बटे 100 करो और सोल्व कर सकते हो। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, है ना, ऐसे। 4×9 = 36, 9×5 = 45, तो ये 45 हो गया। और यहां आपने निकाला 8.33% आपका 1/12 होता है, 12 से किया 12×9 = 108, 900, तो 900 और 45 मिलकर के आपका आंसर बन जाएगा 945। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर मामला यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो बहुत आसान। आगे बढ़ेंगे और अगली स्लाइड पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला, जो आपका टाइप नंबर 1 है। टाइप 1 जो कैलकुलेशन है उसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग मूव करेंगे टाइप नंबर 2 पे। बहुत अच्छी टाइप हम लोग सीखेंगे। देखना यहां पर लिखा हुआ है 600 का
16.66% यानी 16.66% और 800 का 12.5%, 12.5% बराबर कितना होगा आप बताइएगा। क्या आंसर आपका बन जाएगा? बहुत इजी सिंपल, आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर लेंगे कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 यानी कि बन जाएगा 100 प्लस इसका वैल्यू 1/8 यहां पर भी बन जाएगा 100, तो 100 और 100 मिलकर के 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पेन तक उठाने की जरूरत इसमें नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, बस आपको इजी वे में इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651 पे आप मैसेज कर दीजिएगा परसेंटेज, ठीक है, व्हाट्सएप पे, है ना। तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ, डेली की पीडीएफ मिलेगी, 15 दिन आपके चलेंगे, 15 चैप्टर, शानदार, ठीक है। तो आप आसानी से आपकी पीडीएफ में एक्सेस पा सकते हैं और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर कि आप अगर इस तरीके से सारे चैप्टर, हालांकि हमारी क्लास चलती है ऐप के अंदर, आपको बता दूं पटवारी का भी कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो भी डेली लाइव, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें मिलते हैं, ठीक है। लाइव भी हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें मिलते हैं, और वो कोर्स केवल 499 का है अभी आपके 30 जून तक, ठीक है। तो जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं आपकी 30 जून तक आप ज्वाइन कर लेंगे तो 499 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बहुत ईजी वे में इसको एक्सेस कर पाएंगे और इसकी लाइव क्लास भी चलती है डेली और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 30 जून लास्ट डेट है, जिन दोस्तों को पढ़ना है वो जरूर पढ़े, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके मैथ्स बहुत अच्छे से बेसिक से इस तरीके से टाइप वाइज सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और यहां पर 1 ईयर की वैलिडिटी भी आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के लिए आपको इसकी उपलब्धता मिलती है, मतलब आप 500 रुपए फीस जो है वो आपके 1 साल की फीस है, ठीक है। तो आप, है ना, पढ़ सकते हैं, जीरो टू हीरो बैच है ना। बिल्कुल वो दोस्त जो मैथ्स से डरते हैं या मैथ्स आपको कठिन लगता है, मैथ्स बहुत इजी है, बस आपको पढ़ना होगा, एक बार सीखना होगा, ठीक है। और 500 रुपए मेरे ख्याल से मैथ्स सीखने के लिए बहुत कम फीस है ना। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, ऑल चैप्टर इसमें मिलेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी हैं और लाइव सेशन भी यहाँ 8 से 9 आपका चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज रहेगी, बिल्कुल लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और इस कोर्स में आपको फायदा ये है दोस्तों कि इस कोर्स के अंदर आपको 1000 एमपी जीके के क्वेश्चंस भी आपको फ्री मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएंगी, उनके वीडियो भी आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है कर लेना, और आपका 30 जून याद रखिएगा, 30 जून लास्ट डेट है, उसके बाद आपकी प्राइस 1000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो जिन दोस्तों को करना है कर लेना, और पीडीएफ जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ इस नंबर पे मिल जाएगी, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपना क्वेश्चन देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालिएगा। अब आपकी टाइप नंबर 2 आती है, ठीक है दोस्तों, पांचों क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 जो होती है वो आपकी है कंपैरिजन वाली, तुलना जिसको हम लोग कहते हैं कि तुलना आपकी किससे तुलना कर रहे हैं, वो वाली चीज है, ठीक है। इस तुलना या कंपैरिजन में आपके फिक्स 6 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यानी कि 6 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए जिसकी इनकम 120 रुपए हम रखते हैं, मान लीजिए बी जिसकी इनकम हम 150 रुपए रखते हैं। यहां पर कंपेयर जो आपके प्रतिशत वृद्धि कमी के जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। फॉर्मूला तो क्या है, बेसिक चीज है, वो आपको मैं बताऊंगा, उससे आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करने का आसानी से आप लोग कर लेंगे। आप यहां ध्यान रखिएगा जो लिखा हुआ है कि व्हाट वी कंपेयर, यानी कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनटू आपको करना है 100। क्या करना है, इनटू किसका करना है, 100। मतलब क्या कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, और इनटू 100 करना है। अब पहला क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, ऐसे 6 आपको 6 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 6 ही टाइप आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा,
जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि भैया ए की जो इनकम है वो 120 रुपए है और बी की जो इनकम है वो 150 रुपए है। समझना बात को कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, ये उसने बोला है। अब मैंने बोला कि हमको ध्यान रखना है कि व्हाट टू कंपेयर, यानी कि क्या कंपेयर कर रहे हैं। फिर ध्यान रखना है होम टू कंपेयर, किससे कंपेयर कर रहे हैं, और आपको गुणा करना है 100 का। अगर आप ये याद रखते हो तो आपको बहुत इजी वे में सोल्व करना है ना, आसानी से आप सोल्व कर लोगे। जैसे ए की आय आप कंपेयर कर रहे हो, व्हाट टू कंपेयर में आप क्या लिखोगे कि भैया ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, मतलब बी से कंपेयर कर रहे हो और कंपेयर क्या कर रहे हो, ए की इनकम। ए की इनकम कितनी भाई साहब 120 है, तो आप यहां पर लिख दोगे 120। और आप किससे कंपेयर कर रहे हो, बी की आय का कितना परसेंट, बी की इनकम कितनी है 150, तो नीचे कितना लिख दोगे 150 और गुणा किसका कर दोगे 100 का। तो आप देखोगे इसको सोल्व करने पर 0 से 0 काट लोगे, 3 से करोगे 3 चौक 15, 3 चौक 12, 3 5 15 और 5 से करोगे 20 और 20 चौक 80%। तो यहां पर आंसर क्या बन गया आपका 80%, यानी कि ए की आय बी की आय का 80% है। क्या बोला उसने, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 80% है। बी की इनकम क्या है 150, 150 का 80% आप निकाल सकते हो, देखना 120 ही आएगा, 15 8 120। मतलब आपको पता चला कि ए की जो इनकम है बी का कितना परसेंट है, आपका 80% है। जैसे मान लो यहां पर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा, मैं यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज लाते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ी सी यूनिट चेंज करता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं, है ना। जैसे ए का बी से परसेंट पूछा, अब यहां पर मान लीजिए आपके मैं संख्या चेंज करता हूं। मान लो आपको मैंने यहां पर दिया कि भैया आप मुझे इतना बता दो कि मान लो ए की जो इनकम है, मान लो ए की जो इनकम है वो आपकी है 2400। कितनी है आपकी ए की इनकम, कितनी है 2400 है ना। एक मिनट, ए की इनकम जो है वो 2400 है, लेकिन बी की जो इनकम है, बी की इनकम मैं आपको बताता हूं कि बी की इनकम मान लीजिए 3000 है। क्या बोला, ए की इनकम 2400 है और आपकी बी की इनकम कितनी है 3000 है। अब यहां पर क्वेश्चन चेंज करके, ये जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं लेता हूं, यहां पर क्वेश्चन चेंज करके लिखता हूं। आप सोल्व करना कि आपसे पूछा जाए कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। क्या बोला इसने, आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हमने कि भैया इसको हटाया, ये लिखा कि बी की जो आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है। अब आपको वही ध्यान रखना है जो हमने सीखा। अभी हमने सीखा कि भैया व्हाट टू कंपेयर, यानी कि क्या कंपेयर कर रहे हो आप। फिर आपने कहा कि whom टू कंपेयर, किससे कंपेयर कर रहे हो, और गुणा किसका करना है भाई साहब 100 का करना है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। समझ में आया। अब आपने देखा कि भैया हम बी की आय कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको 24 से ऊपर लिखना पड़ेगा कि 3000 ऊपर लिखना पड़ेगा। आप कहोगे भैया बी की इनकम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको ऊपर 3000 लिखना पड़ेगा। फिर किससे कंपेयर कर रहे हो भाई साहब, आप कह रहे हो हम ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की इनकम आपकी 2400 है, तो आप नीचे 2400 लिख सकते हो। गुणा किसका करोगे, तो गुणा आपको बोला है 100 का करना है, तो आप इनकम 100 यहां गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहां पर 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 4 से काटा तो यहां पर आपने किया 25 और 25 इंटू 5 यानी कि 125%। तो आप कह सकते हो कि जो बी की आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है 125% है, यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। अगला जो टाइप है वो आप देखना यहां पर। ठीक है, अगला टाइप आप लोग देखना, यहां पर ये रहा आपका अगला टाइप कि मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन हम लोग देते हैं इस तरीके से, ध्यान देना। यहां पर जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर आपका ए की जो इनकम है, अभी हम लोगों ने जो सीखा उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए की इनकम आपकी कितनी है। ए की इनकम हम मानते हैं, मान लीजिए 120 या कुछ भी रख सकते हैं, है ना, उसका ठेका नहीं है। मान लो आपको मैंने बोल दिया कि इस तरीके से आपको ए की इनकम मैंने दे दी, है ना, कि भैया ए की इनकम है 360
ए की इनकम 360 है, बी की इनकम मैंने दे दी मान लीजिए 450 रुपए। तो आपसे वो पूछ रहा है, मान लो आप करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ कि बी की आय, बी की जो इनकम है वो पूछ रहा है आपसे कि ए की आय का, ए की इनकम का कितना परसेंट है। अब आपको वही चीज ध्यान रखना है कि भैया कंपेयर क्या कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, और इनटू करना है 100, यानी कि व्हाट टू कंपेयर, यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, सॉरी क्या कंपेयर कर रहे हैं, होम टू कंपेयर यानी कि किससे कर रहे हैं, और गुणा किसका करना है, 100 का। अब ध्यान देना दोस्तों, आप बी की आय, बी की इनकम कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बी की इनकम कंपेयर कर रहे हो, जो कि कितनी है 450, और ए की इनकम आपकी 360 है, यहां पर 360, और गुणा किसका कर दोगे आप, गुणा 100 का करते हो, यहां 100 का गुणा कर दोगे, जीरो से जीरो काटा, 45 और 36 के किसके पहाड़े में आता है, आप कहोगे 9 चौक 36, 9 5 45, 4 से किया 25, 25 पंजे 125, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 125%, कि भैया आपका आंसर कितना है, 125% है। क्लियर मामला, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, जैसे मान लो यहीं पर, मान लो मैं डाटा चेंज कर देता हूं और आप करके बताओ कि कैसे करोगे। तो आप देखना यहां पर आप बड़ी आसानी से कर लोगे। आपको अब ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है बस कि क्या कंपेयर कर रहे हो और किससे कंपेयर कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको मैंने यहां पर बोला, यहां पर मान लीजिए आपको मैंने बोला कि इस तरीके से लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर आपके ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो है आपकी, ए की इनकम है आपकी 2500, 2500, है ना, और बी की जो इनकम है वो है आपकी 1500। आपकी ए की इनकम 2500, बी की इनकम 1500। क्वेश्चन वो का वही कि भैया आप बता दो बी की जो इनकम है, बी की जो आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये आप लोग मुझे बता दो। आप आंसर कर सकते हो विद इन सेकंड, बस आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट टू कंपेयर, whom टू कंपेयर, और 100 करना है। किससे कंपेयर कर रहे हो ये नीचे लिखना है हमेशा, ठीक है। आप कंपेयर क्या कर रहे हो, आपने बोला भाई हम कंपेयर कर रहे हैं बी की इनकम, जो शुरुआत में लिखा हुआ है, तो बी की इनकम कितनी है 1500, तो आपने यहां ऊपर 1500 लिख दिया। व्हाट टू कंपेयर में क्या लिख दिया आपने 1500। अब ए की आय का मतलब कंपेयर किससे कर रहे हो, ए से, तो आपको ए की इनकम लिखनी है जो कि है कितनी है 2500, फिर गुणा किसका करना है 100 का। अब आपने देखा भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से किया तो 5 दिया 15, 5 5 25, 5 से काटा आपका आ गया 20, और 20 का 3 गुना कितना होता है 60%। तो यहां पर पता चला कि जो बी की इनकम है वो आपकी ए की इनकम का 60% है, यानी कि 2500 का 60% आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 1500 मिल जाएगा। सीधा सा कंपैरिजन है, आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, है ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर मामला यहां तक, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चन रेडी हुए, अभी आपके 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहले टाइप का है कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, दूसरा है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जैसे ए की इनकम जो हमने आपका उदाहरण लिया था 120 और बी की इनकम है 150, तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कि ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब पहले ए और बी की आय में कंपैरिजन चल रहा था, अब कंपैरिजन किस में है दोस्तों, ध्यान देना, अब कंपैरिजन किसका है, कम और ज्यादा का, ठीक है। अब कंपैरिजन किसका आएगा, कम या ज्यादा का, कि कितनी कम है, कितना परसेंट कम है और कितने परसेंट ज्यादा है, ये कंपैरिजन आपके सामने आएगा। अब आपको करना वही है कि भैया हम हमेशा लिखेंगे व्हाट टू कंपेयर, यानी कि क्या कंपेयर कर रहे हैं, whom टू कंपेयर यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, और गुणा किसका करेंगे साथियों, गुणा करेंगे 100 का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम लोग कि भैया ए की इनकम बी से कितने कम है। पहली बात तो आप देखो कि अगर ये 150 रुपए कमा रहा है, ये 120 रुपए कमा रहा है, तो आप क्या यहां पर जो अंतर बनता है वो 30 का बनता है, मतलब कम ज्यादा कितना है 30 रुपए। तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, कम ज्यादा, तो वॉट में हमने लिख दिया कि भैया 30 रुपए का कंपेरिजन है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, whom टू कंपेयर, तो बी से लिखा हुआ है, ए की आय किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बी से, कितनी कम है तो बी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब नीचे क्या आएगा 150, 150। यही कंफ्यूजन रहता है कि नीचे क्या लिखे,
है ना, इस तरीके से। फिर गुणा किसका करेंगे हम, 100 का कर देंगे, बहुत आसान। आप 3 से करोगे 5 बार और 5 से करोगे तो 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा कि भैया ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। 150 का 20% 30 होता है, 30 कम। समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मान लीजिए इसी में कि आपकी ए की इनकम मैंने बता दिया आपकी, जो हमेशा हम कर रहे हैं कि ए की इनकम 120 और बी की इनकम आपकी 150। अब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है कि भैया बी की जो इनकम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी कंपैरिजन आपका कम ज्यादा वाला चल रहा था, कम वाला अभी अधिक वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, किसको नीचे लिखना है, गुणा किसका करना है, ये आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर मामला यहां तक। अब आपने लिखा कि भैया व्हाट टू कंपेयर, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, और गुणा किसका करना है, 100 का। तो आप कंपेयर क्या कर रहे हो, कम या ज्यादा। तो आपने कहा कम ज्यादा कितना हो रहा है, 30 का डिफरेंस है, तो आपने दिख दिया भैया 30 ज्यादा है। आपने पूछा कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसके पीछे से लिखा हुआ है, ए से, क्या लिखा हुआ है, ए से कंपेयर कर रहे हो, तो नीचे 120 आ जाएगा। गुणा किसका करोगे, तो गुणा आप 100 का कर लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा भैया, 3 चौक 12 और 4 से करेंगे 25%। आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है साथियों। ठीक, क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन आपका सबसे पहले ए और बी की इनकम में हुआ कि भैया ए की इनकम बी से कितनी कम है, या बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। फिर ए और बी में कंपैरिजन हुआ कि कितनी कम या कितनी ज्यादा है। अब कंपेयर आप देखना कैसा है, आप चौथे टाइप का क्वेश्चन देखना, आपकी देखना किस तरीके से कि भैया ए की इनकम, आपका डाटा वही है कि ए की इनकम आपका 120 रुपए है और बी की इनकम 150 रुपए है। आपका डाटा वही है, बस क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है। क्वेश्चन आपके 6 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप देख सकते हो कि ए की आय को, यानी कि 120 को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए। मान लो मैं आपके ऑप्शन रखता हूं कि भैया 30% बढ़ाया जाए, या मान लो मैं रखता हूं 20% बढ़ाया जाए, या आपका रखता हूं कि 25% बढ़ाया जाए, या आपका रखता हूं मान लीजिए नन ऑफ दिस। कोई सा आपका आंसर अलग ही आ रहा हो, सर हम इस दुनिया के तो है ही नहीं, है ना, तो ऐसा भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, चलो चेक करना जरा। यहां पर ए की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए। अब आप देख रहे हो कि भैया आप इनकम 120 से बढ़ा करके इनकम ले जा रहे हो 150 तक। तो आप कंपेयर क्या कर रहे हो, कम ज्यादा का, मतलब आप बढ़ा रहे हो। तो आप 30 रुपए बढ़ा रहे हो, हुम यानी कि किस पर बढ़ा रहे हो। तो आपने कहा भैया 120 को 150 करना है, तो ए की आय को बढ़ा रहे हो आप, है ना, तो आप नीचे 120 लिखोगे, गुणा किसका कर दोगे, 100 का। 3 चौक 12 और 4 से काटा तो 25%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भैया ए की इनकम जो 120 है उसमें आप 25%, 25% किसको कहते हैं, 1/4 को। तो आप 30 रुपए बढ़ाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 30 रुपए बढ़ाने हैं, 30% तो नहीं है, आपका आंसर कितना बनेगा, 25%। इसी प्रकार का लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, छठे टाइप का क्वेश्चन है, जो कि है आपके सामने। डाटा वो का वही है कि भैया आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो 120 और इस पे ही होगी। जैसे मान लो ए की इनकम है 120 रुपए, बी की इनकम है 150 रुपए। आप बता दो कि बी की आय को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि ए के बराबर हो जाए। बी की इनकम को कितने प्रतिशत घटाएं कि वो ए के बराबर हो जाए। आप कर लोगे क्या इसको? तो बड़ा आसान है कि भैया हम बी की आय को कितना घटाएं। तो आप देख रहे हो कि भैया 30 संख्या में 30 घटाना पड़ेगा। आप व्हाट टू कंपेयर में 30 लिखोगे। अब किसको घटा रहे हो आप? 150 को। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक तरीके 150 से। तो आप नीचे 150 लिखेंगे, गुणा 100 का करेंगे, 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा, आप बड़ी इजी वे में कर लोगे। आपके ये 6 टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा। आपको मैं बता दूं यहां पर 6 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं कि भैया 6 प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, 6 प्रकार में आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट टू कंपेयर, होम टू कंपेयर, इनटू 100। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ए क्या है बी क्या है का कितना परसेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का उल्टा कि बी क्या है ए क्या है का कितना परसेंट है। फिर तीसरे टाइप का कि भैया ए क्या है बी से कितने परसेंट कम है, कम वाला क्वेश्चन आ गया। फिर चौथा है कि भैया बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है। फिर पांचवें टाइप का क्वेश्चन कि ए की आय को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए। फिर छठे टाइप का क्वेश्चन कि बी की आय को कितने परसेंट घटाया जाए कि ए के बराबर हो जाए। तो ये कुल मिलाकर के 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान देना, यहां पर करने की कोशिश करना। आपके सामने क्वेश्चन वो ही रखा गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। लिखा हुआ है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने परसेंट की प्रतिशत की वृद्धि करना होगी। जनरली जो आदमी होगा वो डायरेक्ट जो वो होते ना, एक एक कैटेगरी होती है इस टाइप की, है ना, कि क्यों रे तूने फॉर्म भरा क्या, ये इससे पूछ रहा है कि हाँ, कि तो तैयारी है क्या तेरी। यार तैयारी क्या करे यार, एक बार देखे तो देखे। मान लो तैयारी क्या करना है, एक बार एग्जाम दे के आ जाते, मान लो कभी हो गया तो, है ना, कभी नहीं होगा। एग्जाम है, हलवा थोड़ी है भाई साहब, है ना। तो ध्यान देना कि ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो इस कैटेगरी में नहीं रहना है। जब भी एग्जाम देने जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना है, वरना एग्जाम में जाने के पैसे भी नहीं बिगाड़ना है, घर पे ही रहना है। ठीक है, एग्जाम की तैयारी व्यवस्थित करके फिर एग्जाम देने जाना। हाँ, फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भाई साहब एक मजदूर है, एक कर्मचारी है जिसकी मजदूरी में कुछ कटौती हुई, फिर बढ़ाने का कुछ बोल रहा है। जैसे मैं इसकी मजदूरी जो है वो मान लेता हूं 100 रुपए, कितनी मान लेता हूं भैया, इसकी इनकम जो है वो 100 रुपए की है। ठीक, अब हुआ क्या, उसने कहा कि इसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी बेचारे, 20% का इसमें क्या कर दिया, कटौती कर दी। अब 100 का 20% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 का जितना भी परसेंट बोलो उतना ही होता है। जैसे मैं बोलूं 20% तो 20, मैं बोलूं 30% तो 30, मैं बोलूं 40% तो 40, इस तरीके से। तो 100 का 20% कम किया तो इसकी मजदूरी हो गई, अब कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई। अब कितनी हो गई, 80 हो गई। और पहले कितनी थी, 100 रुपए थी। अब कितनी हो गई भाई साहब, 80 रुपए, और पहले कितनी थी, 100 रुपए। अब उसने कहा कि अगर मजदूरी को जो अभी 80 रुपए हो गई है वो पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, मतलब 80 को कहां लाना है, 100 पर लाना है, तो उसमें कितने परसेंट बढ़ाने होंगे। तो आप कह रहे हो 80 से 100 जा रहे हो तो 20 बढ़ा दो, वो नहीं होगा। 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन करा था कि ए की मजदूरी में कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि बी के बराबर हो जाए। तो आप 20 रुपए बढ़ा रहे हो, किस पर बढ़ा रहे हो, 80 रुपए पर आप 20 रुपए बढ़ा रहे हो। तो जिस पर बढ़ा रहे हो वो नीचे लिखना है। आप गुणा किसका करोगे भाई साहब, 100 का कर दोगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। 20 चौके 80, 4 से काटा 25%। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। आपका आंसर आ रहा है कि भैया 25% बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या, बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखना कि यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व करना इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे आप करिएगा, क्या लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन यहां पर कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3, इसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी क्या इसकी, जी बिल्कुल लिखवाई थी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी 1/3, मतलब मान लो ए का वेतन बी से कम है ना, तो बी को आपको मानना है 3। ठीक है, अब इस 3 का 1/3 1 होता है, मतलब ए की इनकम इससे 1 कम है, मतलब आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप समझो बात को कि ए का वेतन बी से 33.33 कम है। ठीक है, तो आपकी इसकी इनकम 3 हो जाएगी, ये हिस्से हो जाएंगे 2 के बराबर। अब वो बोल रहा है कि बी का जो वेतन है
यानी कि 3 जो है वो ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब आप देखो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है, 1। और किससे कंपेयर, किससे कर रहे हो, उसने बोला ना ए के वेतन से, किससे कंपेयर कर रहे हो, ए के वेतन से, जो कि आपका 2 है। तो गुणा किसका कर दो, 100 का कर दोगे, 2 से करोगे तो 50%, यानी कि आपका कितना ज्यादा है, ए के बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। आप बड़ी इजी वे में कर लोगे, बस जो भी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आए, जैसे मान लो यहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं अभी, है ना। जैसे मान लो आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज करूं, मान लो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाटा चेंज करता हूं, है ना। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे, वो ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 33.33 की जगह मैंने लिख दिया कि भैया 25% कम है। कितना कम है, क्वेश्चन वो का वही है कि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो 25 की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। आप सोल्व करो, आपका आंसर कितना आ रहा है, आपने यहाँ पर लिखा भैया ए, यहाँ पर लिख दिया बी। ए का जो वेतन है बी से कम है, अब बी को आप 100 मान सकते हो, 100 से 25 कम है, मतलब ये कितना है, 75 है। तो यहां पर दोनों डाटा आपको मिल गए हैं कि ए का वेतन है 75, बी का वेतन है 100, क्योंकि ए का वेतन बी से 25% कम है, 100 का 25%, 25 यानी कि 25 कम तो 75। अब बोल रहा है बी का वेतन, ये जो बी है ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। अब आप देखो कितना ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। और मैंने बोला था जिसके पीछे से लिखा हो ए के वेतन से, तो कंपेयर ए के वेतन से कर रहे हैं, तो नीचे आप 75 लिख दोगे, गुणा 100 का कर दोगे, बहुत आसान। 25 दिया 75, 3 से काटा तो 33 सही, 1/3%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर मामला, समझ में आ रहा है क्या। तो बड़ा आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, क्वेश्चन में एक बार और मैं चेंज करता हूं, डाटा एक बार और चेंज करता हूं, तो आप देखना आप इसको कैसे कर पाते हो। बहुत आसान है दोस्तों, आपको बस क्या है, वैल्यू ए और बी की आपको रखना आ गई, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको पता भी है कि व्हाट टू कंपेयर, होम टू कंपेयर, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से, यहां पर मान लीजिए इस तरीके से कि भैया 20% कम है। क्या बोला, कितना परसेंट कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो आप बता दो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये आप लोग सोल्व कर दो, आंसर ले आओ, क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। विद इन सेकंड आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, विद इन सेकंड, बहुत इजी वे में हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, है ना, इस तरीके से आप करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अब बोला ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन आपने 100 माना, तो ए का 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ए के वेतन से, तो ए का वेतन 80 है, तो यहां 80 लिख देंगे, गुणा किसका करेंगे, 100 का, तो 20 चौक 80, 4 से काटा तो 25%, इसका करेक्ट आंसर हो गया। पहला आपका 33.33 आया, पहले आपका 20 आया, फिर 25 आ गया, है ना, 50% भी आंसर आ गया। तो सारे आंसर हम लोग ला चुके हैं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ कि आपका आंसर समझ में आ रहा है क्या, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोगों ने नजर डालना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि ए का वजन बी के वजन से 25% कम है, बी के बराबर वजन करने के लिए ए को अपने वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगी, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दो, मान लो कुछ पता नहीं चल रहा है सर, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, कैसे करें कैसे नहीं करें। सबसे पहले दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनका नाम यहां पर लिख दो। अब ए का वजन बी से कम है, बी के वजन से 25% कम है, तो बी का वजन इतना मानना है जिसका परसेंट हम आसानी से निकाल सके। तो बी का वजन 100 किलो माना, मैंने बी का वजन कितना माना, खाते पीते घर से है हमारी तरह, तो तो बी का वजन हमने माना कि भैया 100 किलो का वजन है। अब वो बोल रहा है
कि जो हमारा ए है उसका वजन इस बी से 25% कम है। मैंने कहा था कि 100 पे आप कितना परसेंट निकालो आप आसानी निकाल, जैसे 100 का 79% कितना होता है 79, 100 का 80% 80, 100 का 25% कितना होता है 25 किलो, है ना। 100 किलो का 25% 25 किलो, तो 25 किलो कम है, मतलब ए का वजन कितना है 75 किलोग्राम है। ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर ये आप लिख पाते हो, ये दोनों डाटा ए और बी की जो वैल्यू है अगर आप निकाल पाते हो, फिर क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, फिर क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। कैसे कि भैया बी के बराबर वजन करने के लिए, बी के बराबर वजन करने के लिए मतलब 75 को 100 तक लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो भैया 25 बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर मत लगा देना, अभी 25 किलो बढ़ा रहे हैं। ए को वजन में बढ़ोतरी करना है तो आपको ए को नीचे लिखना होगा। 25 कंपेयर कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं ए पर, तो 75 नीचे, और गुणा किसका भाई साहब 100 का। 25 दिया 75, 3 से काटा 33, सही 1/3%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आए बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोग नजर डालिए, करने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना आप, पेन गिर गया था ठीक है, हाँ करना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना, ध्यान से सोल्व करना। क्या लिखा हुआ है भाई साहब कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई फर्क ना पड़े। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है दोस्तों। सोल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। देखो चाय का मूल्य अगर आपको नहीं पता है, मैंने बोला था कि आप परसेंटेज वाले चैप्टर में या कोई से भी चैप्टर में कोई संख्या माननी हो तो कोशिश करना 100 मान करके, बहुत इजी हो जाता है। जैसे चाय का जो मूल्य है साथियों, वो अगर मैं मान लेता हूं कि भैया 100 रुपए है, कितने रुपए है 100 रुपए। अब मूल्य में हुई भाई साहब 20% की बढ़ोतरी, मूल्य पुराना है ना, और मूल्य यहां पर नया। नया मूल्य क्या है भाई साहब? नया मूल्य 20% की बढ़ोतरी हो गई है, मतलब जहां 100 रुपए की चाय मिल रही थी वो मिलने लगी है 20% ज्यादा। तो यहां पर अब आपकी चाय का मूल्य 120 रुपए हो चुका है। पुराना मूल्य आपका 100 रुपए था, 20% की बढ़ोतरी हुई तो आपने कह दिया कि आपका मूल्य 120 रुपए हो गया है। वो बोल रहा है कितनी खपत में कमी करें कि व्यय आपका जो खर्चा हो रहा था वो बढ़े नहीं, फर्क नहीं पड़े, मतलब जो खर्चा हो रहा था उतना का उतना ही हो। तो 120 रुपए को कम करके 100 रुपए पे हमको लाना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपका खर्च नहीं बढ़े, मतलब 100 रुपए की जगह 100 रुपए ही रहे, तो आपको 120 रुपए को 100 रुपए में बदलना होगा। मतलब आप 20 रुपए कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 20 रुपए कम कर रहे हो। किस पर? बड़े हुए पर ही कम होंगे, तो 120 पे कम कर रहे हो। गुणा किसका करेंगे 100 का, 20 एकम 20, 20 छंग 120, क्या दिखा 1/6, 1/6 दिखा, मतलब 16 सही, 2/3%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आया मुर्शद है। आंसर बना, बिल्कुल बना। तो आप कर सकते हो, बस आपको क्या है पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, सीखने की जरूरत है। क्लियर मामला यहां तक? अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15 पे नजर डालो, क्या लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं सबका आंसर बनना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कैसे करेंगे? खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर, यानी कि ये जो पेट्रोल वाली चीज, ये सॉरी खाद्य तेल वाली चीज है, इस मद पर आपका खर्चा ना बढ़े इसके लिए खाद्य तेल की खपत कितने परसेंट घटाना होगी। तो देखो जहां आपका 100 रुपए दाम था पहले, वो बढ़ करके कितना बढ़ गया है भाई साहब 25% बढ़ गया है, मतलब बढ़ गया है 125%, मतलब 125 रुपए हो गया है, पहले 100 रुपए था। अब आपको कम कितना करना पड़ेगा, वापिस अगर घटाना है, खपत घटाना है, उतनी ही रखना है तो 25 रुपए कम करना पड़ेंगे, जो कि किस पर करोगे आप, बड़े हुए पर, यानी कि 125 पर करोगे। गुणा किसका करोगे साथियों 100 का, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे तो 20%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा साथी। बोलो क्लियर है क्या मामला? तो यहां तक आप लोग बड़ी आसानी से सीख चुके हो। हालांकि ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन है कम से कम 300 के समथिंग क्वेश्चन है, और टाइप भी आपको दिखा दी है मैंने। टाइप भी आपका, जैसे मैं कहूं, टाइप भी आपकी इसमें कितनी है, टाइप भी आपकी कम से कम 9 टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि अभी और टाइप इसमें ऐड कर दी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन यहां पर तो नहीं हो सकते। हालांकि 300 क्वेश्चन यहां कराएंगे तो आपके दिन के 10 क्वेश्चन भी कराएं, है ना, तो आपका पूरा एक महीना इसमें लगेगा। इसीलिए आपकी जो पेड क्लास चलती है उसमें हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, है ना, उनको मैं बता दूं ये आपका एक तरीके से डेमो है, आप देख सकते हैं। वैसे हमारी पेड क्लास चलती है जिसमें लाइव सेशन भी चलते हैं दोस्तों, और रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहें, जिससे साधारण प्रश्न हमने पढ़ा, हालांकि पढ़ा तो बहुत कम है ना, बहुत अच्छे से अभी इसमें क्वेश्चन नहीं हुए हैं। ये भी टाइप पढ़ा है, इसके क्वेश्चन नहीं हुए हैं। हालांकि ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी पेड क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो दोस्त वास्तव में तैयारी करने, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो हाँ सर हम पढ़ के देखते हैं देखिए होता है कि नहीं होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो वास्तव में सिलेक्ट होना चाहता है, व्यवस्थित तैयारी करना चाहता है, जो सिलेक्शन के पर्पज से पढ़ रहा है, उनकी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल पेड कोर्स पे वो सभी दोस्त ज्वाइन हैं। आप भी ज्वाइन हो सकते हैं 499 में, 500 रुपए की फीस, वो भी केवल 1 साल की। कब तक भैया? 30 जून तक। ठीक है, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 जून तक आपका ये ऑफर अवेलेबल है। उसके बाद आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, 1000 जो ओरिजिनल प्राइस है वो हो जाएगी। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें पटवारी एग्जाम के लिए। और 1 ईयर की वैलिडिटी है, ये बहुत अच्छी बात है। 500 रुपए 1 साल के लिए, है ना। आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बिल्कुल मैथ्स इजी वे में आपको समझा देंगे। 1000 एमपीजी के क्वेश्चन भी फ्री है, वीडियो भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना और याद रखना तारीख 30 जून। ठीक है, उसके बाद आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा, और अधिक जानकारी लिंक मैसेज कर देना। और ये जो हमने आज पढ़ा है, इसकी पीडीएफ सभी दोस्तों के लिए फ्री है, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, कोई बात नहीं, आप ये पीडीएफ आपके पास रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइव चैट में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, ताकि मैं आपके लिए 15 दिनों तक शानदार चैप्टर आपको करवाऊं, जिसमें अलजेब्रा भी करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री भी करवाऊंगा। सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपकी हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहते हैं, वो सारे चैप्टर आपको कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, एक बार प्यारा सा कमेंट आप करिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, क्या लगा, अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, पढ़ना है, सारी चीजें आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एलसीएम वाले वीडियो में, एलसीएम एचसीएफ वाला वीडियो है, उसमें हम लोग कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वैसे ये वीडियो मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, जो दोस्त कोर्स वाले हैं उनको तो अलग से ये मिल जाएगा, ये वैसे सबके लिए फ्री है। ठीक है, आपके कोर्स में क्लासेस चल ही रही है। ठीक है, जिन दोस्तों को देखो ज्वाइन करना है जरूर कर लेना, क्योंकि 500 रुपए में 1 साल के लिए मैथ्स, है ना, और इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जितना मुझे आता है कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने की। ठीक है दोस्तों, कम प्राइस में सभी दोस्त सीख पाए, इसलिए प्राइस कम है, तो सभी दोस्त ज्वाइन कर लेना और सीखना शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।